की क्या दवाई। अरे भाजपा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। उत्तराखंड की बेटी अंकिता को न्याय दिलाने की लड़ाई एक बार फिर से सड़क पर आई। उत्तराखंड से जुड़े नए खुलासे के बाद, हत्याकांड से जुड़े नए खुलासे के बाद पहाड़ की जनता का गुस्सा फूट पड़ा बल। हर जुमा पर एक ही सवाल, आखिर कब होगी उस वीआईपी की गिरफ्तारी जिसका नाम बार बार सामने आ रहा है। सड़क पर उतरी जनता साफ कह रही है दगड़ियों, अब और इंतजार नहीं, अंकिता को इंसाफ चाहिए। बताऊंगा आपको पूरी खबर। नमस्कार, पहला आंख में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर से सियासी भूचाल का कारण बना। बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की कथित पत्नी और टीवी एक्ट्रेस उर्मिला सनावर द्वारा फेसबुक लाइव में किए गए दावों और एक वायरल ऑडियो के सामने आने के बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। उर्मिला सनावर ने लाइव वीडियो में इस हत्याकांड से जुड़े कथित वीआईपी के तौर पर बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद दुष्यंत कुमार गौतम का नाम लिया, जिसके बाद विपक्षी कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दोस्तों, मामले के तूल पकड़ते ही कांग्रेस पार्टी प्रदेश भर में सड़क पर उतर आई। कोटद्वार, हरिद्वार, देहरादून, अल्मोड़ा, नई टिहरी समेत कई जिलों में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। पुतला दहन हो रहा है, सीबीआई जांच की मांग उठने लगी है। कोटद्वार में हुए प्रदर्शन के दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कह दिया कि पूरा प्रकरण देवभूमि उत्तराखंड को कलंकित करने वाला है और सरकार सच्चाई को सामने आने से रोकने की कोशिश कर रही है। आज तक कांग्रेस हमेशा, ये कांग्रेसी नहीं, संपूर्ण उत्तराखंड की महिलाएं, संपूर्ण उत्तराखंड के लोग अधिकांश लोग ये मांग करते हैं कि उनको न्याय मिलना चाहिए और न्याय तभी मिलेगा जब सीबीआई इंक्वायरी होगी। और अब तो पहले तो ये संदेह या संशय था, लेकिन अब तो उन्हीं के लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि इनमें उर्मिला जी ने यहाँ तक कह दिया कि उनके पति सहित और जो गट्टू नाम का व्यक्ति यानी गौतम जी जिनका जिक्र इसमें आया है, स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया गया। राज्य सरकार को ईमानदारी से उत्तराखंड की बेटियों के साथ इस प्रकार के घिनौने हरकत जिन लोगों ने की उसको उजागर करने में मदद करनी चाहिए और उस बेटी को जो है इंसाफ दिलाने में पहल करनी चाहिए, हमारा ये कहना है। वहीं दोस्तों, दूसरी तस्वीर दिखा रहा हूं कोटद्वार की। महानगर कांग्रेस अध्यक्ष मीना बशवाड़ ने कह दिया, अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस का संघर्ष लगातार यूं चलता रहेगा। जब तक दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होती, आंदोलन खत्म नहीं होने वाला। देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, जब उत्तराखंड का गठन हो रहा था उस समय जो है महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। उन्होंने कहा था आज दो अभी दो उत्तराखंड दो। उसमें महिलाओं ने जितना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था इसलिए लिया था कि महिलाओं पहाड़ की बेटियों के साथ ऐसा शोषण करेंगे, पहाड़ की बेटियों के साथ इतना बुरा बर्ताव किया जाएगा, वो भी बाहर से आए हुए नेता। तो मेरा तो सबसे पहले तो मैं उस महिलाओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, उर्मिला सनावर को, जिन्होंने इतना बड़ा दिल दिखा करके ये बात उजागर करी है और अपने ही बीजेपी के नेताओं को ही उन्होंने शर्मसार किया है। और इसमें जो है दोस्तों, जब बात हो रही है आंदोलन की, प्रदर्शन की, तो अल्मोड़ा जिला कैसे पीछे रहने वाला है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष भूपेंद्र बोझ गड्ढू ने जब बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का नाम सार्वजनिक रूप से सामने आ चुका है, वो कहते हैं प्रदेश सरकार क्या कर रही है, अब तक उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर प्रभावशाली व्यक्ति को बचाने का काम कर रही है। सुनिए वो भी। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की पत्नी के द्वारा सबसे बड़ा खुलासा किया गया, क्योंकि हमारी बहन अंकिता भंडारी के जो हत्या हुई थी, उस हत्या में साजिश में जो सबसे बड़े गुनाहगार का नाम जिसको बार बार तलाशने का काम हो रहा था, जा रहा ढूंढने का काम हो रहा था, उस व्यक्ति का नाम का खुलासा करने का काम भारतीय जनता पार्टी के विधायक की पत्नी के द्वारा किया गया। और जिससे उनके द्वारा नाम दिया गया कि भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के प्रदेश के प्रभारी है दुष्यंत गौतम, उनका नाम दिया गया कि वो जो है इस हत्याकांड में पूर्ण रूप से शामिल है और कहीं ना कहीं जो पूरी कहानी है उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही है। तो उसी के लेकर जो है आज पुतला दहन किया गया कि और हमारी मांग है कि सबसे पहले जो है दुष्यंत गौतम की गिरफ्तारी की जाए। और भारतीय जनता पार्टी जो बार बार बहुत अपने आप को महिलाओं के संरक्षण की बात करती है, और आज सबसे ज़्यादा जो है महिलाओं के अत्याचार जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। चाहे चंपावत का मामला हो, चाहे हल्द्वानी का मामला हो, चाहे साल्ट का मामला हो, चाहे हरिद्वार का मामला हो, जितने भी बलात्कार की घटनाएं हो रही है उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है शामिल पाए जा रहे हैं।
दोस्तों हरिद्वार से ही आती है उर्मिला राठौर। हरिद्वार के देवपुरा चौक पर जिला महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा एक विशाल प्रदर्शन किया गया। अगुवाई अमन गर्ग ने की। महानगर अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। वायरल वीडियो ऑडियो में एक बड़े नेता का नाम सामने आने के बावजूद कार्रवाई न होने पर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। चेतावनी दी जा रही कि जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो आंदोलन और व्यापक होगा, उग्र होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर सत्ता में आई थी। आज उन्हीं के राज में, उन्हीं के नेताओं से, उन्हीं के पदाधिकारियों से उत्तराखंड की बेटियां, महिलाएं असुरक्षित हैं। आज उसी के परिप्रेक्ष्य में ये पुतला फूंका गया है। अंकिता भंडारी जो 2022 से न्याय की प्रतीक्षा में है, जिसकी हत्या कर दी गई थी, और आज जब 3 दिन पहले ऑडियो में एक भाजपा के पूर्व विधायक और उसकी तथाकथित पत्नी के ऑडियो में ये बात साफ हुई कि वो वीआईपी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड का प्रभारी दुष्यंत गौतम था, जिसके सबूतों को नष्ट करने के लिए वहां की विधायिका ने रातों रात बुलडोजर चला दिया और सबूत मिटा दिए। कांग्रेस की मांग है कि दुष्यंत गौतम और रेणु बिष्ट की अविलंब गिरफ्तारी हो, इनसे पूछताछ हो और इनके खिलाफ हत्या जैसी संबंधित धाराओं में, गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हो। भ्रष्टाचार कुछ ज्यादा चल रहा है, उसके बारे में क्या है? सबसे पहले तो महिलाएं असुरक्षित हैं। जो भारतीय जनता पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर आई थी, आज उसी भारतीय जनता पार्टी के राज में क्या पता था लोगों को, आम जनता को, कि बेटियां सबसे ज्यादा सुरक्षित इन्हीं के पदाधिकारियों से, इन्हीं के नेताओं से होंगी। दोस्तों बात आती है प्रदेश की राजधानी देहरादून की। देहरादून में पहले महिला कांग्रेस ने मोर्चा खोला, पुरता दहन किया, प्रदर्शन किया और तमाम तरह के सवाल दागे। अब बारी थी पुरुषों की। दोस्तों देहरादून में महानगर कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ। बीजेपी सरकार पर साक्ष्य मिटाने और अपराधियों को संरक्षण देने के तमाम आरोप लग गए। डॉक्टर गोगी ने तो यहां तक कह दिया, अंकिता भंडारी हत्याकांड केवल एक अपराध नहीं बल्कि सत्ता के संरक्षण में सच को दबाने का उदाहरण बन चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि वनंतरा रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाकर साक्ष्य को मिटा दिया गया। अब सामने आ रहे नाम सरकार की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, भाजपा सरकार की हमेशा से कथनी और करने में जमीन आसमान का फर्क रहा है। जो ये बोलते हैं जस्ट उसका उल्टा करते हैं। एक तरफ इन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चलाया है और आज तक हमारी बहन अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिल पाया है। अब जो वीआईपी के नाम का जो जागर हुआ है गट्टू का, हम चाहते हैं इस पूरे प्रकरण में सीबीआई की जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी हो और हमारी बहन अंकिता भंडारी को न्याय मिलना चाहिए। इन तमाम बिंदुओं को लेकर आज हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। इससे पहले दोस्तों कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना, उन्होंने भी कहा जिस तरह बीजेपी नेताओं के नाम जघन्य अपराध से जुड़ते जा रहे हैं उससे सरकार की नीयत साफ नजर आ रही है। यदि सरकार में थोड़ी सी नैतिकता शेष है, बची है, तो निष्कर्ष और उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों को कठोर सजा मिलनी चाहिए। फिलहाल दोस्तों वायरल ऑडियो और वीडियो के बाद अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर से प्रदेश की राजनीति का केंद्र बन गया है। अब देखना तो यह है कि सरकार विपक्ष के आरोपों पर क्या जवाब देती है बल, और क्या वाकई इस बहुचर्चित मामले में किसी बड़े नाम पर कार्रवाई होगी या फिर नहीं। दोस्तों क्या कार्रवाई होगी या फिर नहीं, आप बताइएगा। होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, जो नाम सामने आ रहे हैं उनकी सत्यता पर कैसे हम विश्वास करें और कैसे कार्रवाई होनी चाहिए, क्यों इनको बचाया जा रहा है, कमेंट करके बताइएगा। खबर को शेयर करिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड दगड़ी। तेरी क्या दवाई, अरे भाजपा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद।